अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन ग्रामी, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज़। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी ये वीडियो देखने से पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस मिलती रहें। नाज़रीन, हमने अपने पिछले लेक्चर में फ़ाइल और इसमें फ़ाइल का फ़र्क और मफ़ऊल और इसमें मफ़ऊल का फ़र्क बयान किया था। आज हम इसमें फ़ाइल और इसमें मफ़ऊल के औज़ान बयान करेंगे। नाज़रीन, यहाँ आज हम अरबी के चंद औज़ान का ज़िक्र करेंगे जिनके उसूल पर इसमें फ़ाइल और इसमें मफ़ऊल बनाए जाते हैं। अरबी ज़ुबान में इसमें फ़ाइल और इसमें मफ़ऊल बनाने के कुछ कायदे हैं जिन्हें हम औज़ान कहते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, अरबी ज़ुबान के बहुत से अल्फ़ाज जो उर्दू में शामिल हो गए हैं और आम बोलचाल में इस्तेमाल भी होते हैं, उनको उन्हीं औज़ान के तहत इसमें फ़ाइल और इसमें मफ़ऊल में तब्दील किया गया है। नाज़रीन, इसमें फ़ाइल और इसमें मफ़ऊल के कुछ औज़ान हम बयान करेंगे और इन औज़ान पर बनने वाले इसमें फ़ाइल और इसमें मफ़ऊल की हम एक एक मिसाल भी बयान करेंगे और इन औज़ान पर मज़ीद हम बहस फिर किसी और लेक्चर में करेंगे। बहरहाल अभी हम मुख्तसरन इसके बारे में बयान करेंगे। इसमें फ़ाइल के औज़ान नाज़रीन कुछ इस तरह से होते हैं। पहला वज़न होता है फ़ाइल। जैसे इस वज़न पर लफ्ज़ की मिसाल हम आपको देते हैं, जैसे नासिर। दूसरा वज़न है मुफ़इल। इसकी मिसाल लफ्ज़ की यूँ दी जा सकती है, मुरसिल। फिर है मुफ़्ताइल। तीसरा वज़न है मुफ़्ताइल। इसके लिए हम मिसाल दे सकते हैं, लफ्ज़ है मुंतज़िर। फिर है मुफ़अइल। मुफ़अइल के वज़न पर नाज़रीन हम मिसाल दे सकते हैं, मुसव्विर। फिर है मुतफ़अइल। ये वज़न जो है, इस वज़न की बुनियाद पर हम मिसाल दे सकते हैं, मुतज़र्रिर। फिर लफ्ज़ है वज़न है मुफ़ाइल। मुफ़ाइल के लिए हम मिसाल दे सकते हैं मुखातिब, मुखातिब लफ्ज़ की। इसी तरह लफ्ज़ है मुतफ़ाइल। मुतफ़ाइल वज़न है और इस वज़न पर लफ्ज़ है मुतसादिम, मुतसादिम। इसी तरह नाज़रीन हम कुछ इसमें मफ़ऊल के औज़ान बयान करते हैं। जैसे पहला वज़न है मफ़ऊल, तो इस वज़न पर हम मिसाल दे सकते हैं मंसूर। दूसरा वज़न है मुफ़अल, तो मिसाल है इसकी मुरसल। इसी तरह तीसरा वज़न है मुफ़्तअल, तो इसकी मिसाल होगी मुंतज़र, मुंतज़र। अब देखिए, जो हमने पहले लफ्ज़ बयान किए वो सारे इसमें फ़ाइल थे और ये सारे इसमें मफ़ऊल हैं। सिर्फ़ एराब बदलने की वजह से, सिर्फ़ उनके औज़ान बदले हैं, एराब बदले हैं औज़ान की वजह से। इसी तरह लफ्ज़ है वज़न है मुतफ़अल, तो इसकी मिसाल है मुतज़र्रर, मुतज़र्रर। इसी तरह वज़न है मुफ़ाअल, तो इसकी मिसाल है मुख़ातब। इसी तरह वज़न है मुतफ़ाअल, तो इसकी मिसाल है मुतसादम। अब इस औज़ान की बिना पर इनको थोड़ी सी मैं मज़ीद वज़ाहत कर देता हूँ। जैसे देखिए, फ़ाइल था नाफ़िर
और मफ़ऊल क्या है? मंसूर। नासिर और मंसूर, यानी नासिर जो है जो फ़तह याब हो उसे नासिर कहते हैं, और मंसूर जिस पर फ़तह का असर आया, जिस चीज़ पर फ़तह का असर आया वो मंसूर यानी मफ़ऊल है वो। इसी तरह इसमें फ़ाइल है मुरसिल, और इसमें मफ़ऊल हो जाएगा मुरसल। ठीक है, मुरसिल यानी पैगाम ले जाने वाला, रसाला ले जाने वाला, पैगाम या मैसेज ले जाने वाला, मुरसिल। तो जिस को दिया गया वो मुरसल। इसी तरह मुंतज़िर यानी इंतज़ार करने वाला, इसमें फ़ाइल है, लेकिन जब ये मफ़ऊल होगा तो मुंतज़र यानी जिसका इंतज़ार किया गया वो मुंतज़र। इसी तरह मुसव्विर तस्वीर बनाने वाला, मुसव्विर, और मुसव्वर जब हम इसमें मफ़ऊल कर देंगे तो यानी जिसकी तस्वीर बनाई गई वो मुसव्वर। इसी तरह मुतज़र्रिर यानी ज़रर देने वाला, नुकसान पहुंचाने वाला, तकलीफ़ देने वाला, और इसका मफ़ऊल हो जाएगा मुतज़र्रर यानी जिसको तकलीफ़ पहुंचाई गई, जिसको दुख दिया गया। इसी तरह है इसमें फ़ाइल मुखातिब, मुखातिब यानी ख़िताब करने वाला, और अगर हम इसमें मफ़ऊल इसका लेंगे तो वो जगह मुखातब यानी जिससे ख़िताब किया गया, जिससे ख़िताब किया गया। इसी तरह है मुतसादिम यानी टकराने वाला, तो मुतसादम जिससे टक्कर हुई वो है मुतसादम। तो ये इसमें फ़ाइल और इसमें मफ़ऊल का फ़र्क है, जो औज़ान की बिना पर तब्दील हो जाता है और मानी जो है वो बिल्कुल उलट हो जाते हैं। ठीक है, फ़ाइल काम करने वाला और मफ़ऊल जिस पर काम का असर आए, तो ये बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाता है मानी वज़न की बिना पर। तो इन चीज़ों को नाज़रीन समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे आमतौर पर लफ्ज़ हम बोलते हैं बाज़ औक़ात मुर्शिद, मुर्शिद लफ्ज़ जो होता है इससे मुराद है वो रूहानी पेशवा जिस से दीनी तालीमात के लिए राबता किया जाता है, बैअत की जाती है, वो मुर्शिद होते हैं। और मुर्शद होगा तो वो जिसने राबता किया यानी मुरीद, मुरीद को मुर्शद कहेंगे, और जो पीर हैं, जो रूहानी पेशवा हैं, उनको मुर्शिद कहेंगे। लेकिन होता क्या है, आवाम में अमूमी तौर पर मुर्शिद कहना चाह रहे होते हैं लेकिन लफ्ज़ बोला जा रहा होता है मुर्शद, मुर्शद। तो ये बिल्कुल गलत है। मुर्शद तो मुरीद को कहते हैं, और मुर्शिद जो है वो पीर को कहते हैं, पीर कामिल को कहते हैं, जिनसे बैअत की जाती है या जिन्हें हम रूहानी पेशवा कहते हैं। तो ये नाज़रीन चंद औज़ान थे इसमें फ़ाइल और इसमें मफ़ऊल के, जो हमने आज बयान किए। तो इंशाअल्लाह आइंदा गुफ्तगू में मज़ीद हम इनके बारे में वज़ाहत करेंगे और मज़ीद मिसालें भी देंगे। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपने हमारे आज के लेक्चर से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा, और आप हमारी इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। उसके अलावा हमारी वीडियोस के बारे में अपनी कीमती राय से भी आगाह किया करें, ताकि हम मज़ीद बेहतर से बेहतर लेक्चर्स जो हैं वो आपकी खिदमत में पेश कर सकें। तो नाज़रीन, अगर हयात व सेहत ने मोहलत दी तो आइंदा वीडियो के साथ बहुत जल्द आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होने की कोशिश करूँगा। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हम सब से राज़ी हो। फ़ी अमानिल्लाह।